आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 17वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। इस महीने में तीर्थ स्थल पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। माघ महीने में स्नान का महत्व, नियम, व्रत, त्योहार एक विशेष महत्ता रखते हैं। माघ महीने में शीतल जल में डुबकी लगाने वाले पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जाते हैं। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का विधान है। इससे लोगों को विशेष फल प्राप्त होता है और पुण्य भी मिलता है। इसीलिए माघ मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह में आपको प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में आप काला तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस पूरे माह में आप एक समय ही भोजन करें और वो भी सात्विक भोजन करें। माघ माह में तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितर तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इसी तरह माघ माह में रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मास में तिल, गुड़ और कंबल के दान का खास महत्व माना जाता है। अब मैं आपको माघ मास महात्म्य के 17वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी, तो सुनिए। कार्तवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कांचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया उस इतिहास को आप बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, विद्वान और ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देने चाहिए। यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कांचन मालिनी एक अप्सरा थी। वह माघ स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने पूछा, हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आती है? तेरे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज दमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति हो रही है। क्या महिमा है, तुम मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ, इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई हूँ, उसका भी इतिहास तुम सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिय वैश्याई, सुख संपत्ति के कारण मैं गर्व में फूली रहती। श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छा अनुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास धन, वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम थी। परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम वासना और धन संचय में ही व्यतीत किया है, कभी धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार कर मैं राज पुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर में विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा उनसे कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जप तप व्रत और पूजन नहीं किया है। जवानी के नशे में भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए हैं। हे नाथ, अब आप मुझ अबला को उबारिए और मेरा उद्धार करिए।
मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज जा और अपने मन को निर्मल कर। तू त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज प्रयाग में ही ये शक्ति है कि वे तेरे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषि जनों का यही कहना है कि प्रयाग राज में माघ स्नान करने से प्राणों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जयति तीर्थराज प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। वीरू, अब तुम प्रयागराज के महात्म्य को सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को शाप दिया। फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर हजारों बाघ चिन्ह बन गए और उनका स्वरूप लज्जापूर्ण एवं कुरूप हो गया। तब मन में लज्जा को धारण किए मुंह नीचा करता देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचता सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां 100 योजन लंबी सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देख एक कमल के भरे हुए कोटर में छिपकर बैठ गया। एकांतवास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा। उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर ग्लानि करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गई। उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है। कृपा करके आप ही बताइए स्वामी कहाँ है। हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का पता बताएं। बृहस्पति जी बोले, हे सुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर डाला है उसकी लज्जा से ही वह एकांतवास कर रहे हैं। इंद्र ने मद में आकर कर्म कुकर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह शेख करने वाले घृणित एवं प्रगट कुकर्म कर बैठा है। चलो मैं तुमको वह स्थान बताता हूँ जहाँ इस समय इंद्र छिपा बैठा है। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं एवं इंद्राणी शची को साथ लिए उस सरोवर के पास गए। वहां बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उसका मन ग्लानि से भरा था। वह अपने कुरूप पर लज्जित था और मन ही मन पछताता रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए कहा, हे देव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है उससे आप ही मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण हूँ। इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है। इसीलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। इस श्राप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्थान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज तीर्थ पर त्रिवेणी स्नान करो। वहाँ निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयाग गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे इस शरीर पर जो हजारों बाघ चिन्ह हैं वे नेत्र बन जाए। तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए। हे
सुनयन, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ, उसी तरह तेरे भी वहाँ स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाएंगे। तू भी वहीं जाकर स्नान कर। उनकी बात मानकर हे राक्षस मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन में स्नान का मुझे दिव्य फल मिला। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ। अब भी मुझे पूर्व वृत्तांत याद है और वहाँ से ही लौट रही हूँ। माघ मास महात्म्य का 17वां अध्याय मैंने आपको सुना दिया है। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। राधे राधे।